Good morning, children, and we have already completed exercise 1.1 and 1.2. Now we are moving on to exercise 1.3. Here, there is a very important question and very important proof. We are going to see that. Let us see what it is. Meanwhile, many of you have doubt how to write question number 6 of exercise 1.2. That also I'll be explaining. I'll be explaining that 1.2 question number 6 at the last. Now we will start with 1.3 first. Here the main question here is show that root 3 is irrational. So this is our question. Root 3 is irrational, root 5 is irrational, root 7 is irrational. These kind of questions will be coming quite often from this chapter. Show that root 3 is irrational. So let's try proving this. Here we use a different new method called proof by contradiction. In this इसके अलावा भी बहुत सारे proofs है. ये सभी proofs के बारे में हम जानेंगे जब when we go to last chapter. There is a chapter in proofs in mathematics करके you have an appendix. In that we will be learning all the types of proofs. Here before that let's simply see what it is. Proof by contradiction. ये proof by contradiction कुछ नई चीज़ नहीं है. जनरली हमारे एक फिलॉसफी है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिलॉसफी. क्या होता है इसमें, हम लोग जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं या मूवीज़ देखते हैं. मोस्टली मूवीज़ में हम देखते रहते हैं स्टार्टिंग में हीरो को सब लोग गलत समझते हैं. हाँ ये बैड बॉय है सोच लेते हैं. फिर मूवी चलता रहता है, कहीं सभी को एक ऐसे सिचुएशन आता है जिसमें सब लोग ये जान लेते हैं कि हाँ हमने जो मान के गया है वो गलत है. Hero is a very good boy. So here also we'll be using the same technique. Now we are asked to prove root 3 is irrational. Let us see. So let us assume root 3 is rational. हमको प्रूव करने के लिए पूछ रहे हैं root 3 is irrational. हम लोग क्या मान रहे हैं? root 3 is ये प्रूफ है डायरेक्टली. रूट 3 इज रेशनल मान के चल रहे हैं. चलो रूट 3 रेशनल होने से क्या होगा, रूट 3 को हम लिख पाएंगे इज इक्वल टू ए बाई बी. डू यू रिमेंबर इज इक्वल टू पी बाई क्यू भी लिख सकते थे. पी बाई क्यू के जगह पे हम लोग इधर ए बाई बी लिख रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 3 इज रेशनल. अगर ये ए बाई बी पे फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इधर क्या कंडीशन है, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी आर को प्राइम्स. What are co-primes? Let us discuss that. Co-primes मतलब ए बी, कोई भी ए के टेबल में बी नहीं आएगा, बी के टेबल में ए नहीं आएगा. दैट इज व्हाट सिंपली जनरल लैंग्वेज में. सो हम लोग रूट 3 रेशनल प्रूव करने के लिए पहला रूट 3 रेशनल मान के चल रहा है. और जब रूट 3 रेशनल होता है तो रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी. सो थोड़ा बी को इस तरफ लेके आ जाते हैं. ए इज इक्वल टू बी रूट 3. नाउ ए इज इक्वल टू बी रूट 3. And now squaring on both sides. What happens? A square is equal to b square. Root 3 square 3. So a square is equal to b square into 3. मतलब 3 टेबल में a square आएगा, है ना. 3 divides a square. अगर 3 a square को डिवाइड कर रही है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा. 3 divides a. तो पहला हम लोग ये लेके आए. फिर से एक बार देखते हैं. फर्स्ट क्या बोले, रूट 3 इरेशनल प्रूव करने के फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, रूट 3 इरेशनल प्रूव करो. फिर हमने क्या किया, रूट 3 को रेशनल माना. अगर रेशनल मान लिया तो क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी. रेशनल नंबर ऐसे नहीं लिख सकते लेकिन हम लोग मान लिया इसलिए हम लिख रहे हैं. तो b को इस तरफ ला रहे हैं तो a इज इक्वल टू बी रूट 3. नाउ वी आर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो क्या होगा, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स से a को a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा और रूट 3 हो जाएगा. a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 3. मतलब 3 टेबल में a स्क्वायर आ रहा है. 3 टेबल में अगर a स्क्वायर आ रहा है तो मतलब क्या है, 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है. अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करती है 3 a को भी डिवाइड करती है. Because there is a theorem, I'll explain you later. Now 3 divides a square. ये so इसको हमने पता किया. This is, let us call this number 1. Now थोड़ा theorem और आगे बढ़ेगा. So हमने पता किया 3 divides ये.
अगर 3 डिवाइड्स ये मतलब 3 टेबल में ये आएगा, अगर 3 टेबल में ये आएगा, ये टेबल, सो ये कहाँ आएगा 3 टेबल में? 3 इंटू समथिंग, वो समथिंग को हम मान लेते सी। 3 टेबल में ये कहीं तो आ रहा है, मतलब कहीं तो आएगा, 3 5 जार, 3 10 जार, 3 20 जार, कहीं तो आ सकता है, वो नंबर को हम मान रहे हैं सी। नाउ हम लोग ये इज इक्वल टू 3c करके लिख सकते हैं। एक बार इधर देखेंगे तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 3, इसी में अभी डाल देते, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 3। इस जगह पे ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 3c, सो 3 इंटू सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 3। 3c स्क्वायर 9, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 3। 3 1 जार, 3 3 जार, 3 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हियर अगेन स्टोरी सेम आता है, जैसे 3c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तभी ना 3c स्क्वायर लिख पा रहे, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। जैसे सेम उधर के सिस्टम में अगर 3 डिवाइड्स सी स्क्वायर है, इफ 3 डिवाइड्स सी स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स, सॉरी सी स्क्वायर नहीं है, एक मिनट, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर है, तो 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। सो हमने क्या पता किया? सो लेट्स कॉल इट 2। सो अभी तक हमने क्या पता किया है? सो अभी तक हमने क्या पता किया है? 3 डिवाइड्स ये तो पहले आया, फिर बाद में आया 3 डिवाइड्स बी, मतलब ए बी हैव ए कॉमन फैक्टर 3। बट हमने क्या मान के गया, जब फर्स्ट पेज में व्हेन यू सी, हम लोग क्या मान के गया? √3 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए बी आर को प्राइम्स, मतलब दोनों एक ही टेबल में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग ये मान के आगे बढ़े तो एक जगह पे क्या आ गया? 3 टेबल में दोनों आ रहे हैं, दो बोथ हैव कॉमन फैक्टर, देयरफॉर ए बी नॉट को प्राइम्स, दोनों को प्राइम्स नहीं है। लेकिन हम लोग जब माने √3 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए बी को प्राइम्स होना चाहिए, अभी हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब जो होना नहीं चाहिए वो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा मानना ही गलत है। बिकॉज आवर एजम्पशन, हमने क्या एज्यूम किया? आवर एजम्पशन √3 इज इरेशनल, जो है ना, ये जो एजम्पशन है ये ही रॉन्ग है। सो √3 इज इरेशनल नहीं, हमने क्या एज्यूम किया है? √3 इज रेशनल करके एज्यूम किया है, इज रॉन्ग, ये एजम्पशन रॉन्ग है। अगर √3 इज रेशनल रॉन्ग है तो सही आंसर क्या होगा? देयरफॉर √3 is irrational. This is how we will prove it. So let's see, it is example 9 only, whatever I have said. So here, prove that √3 is irrational. Then what we have assumed, let us assume to the contrary, √3 is rational. That is, we can find integers a, b such that, so this is how we write formally, √3 को हम a by b लिख सकते हैं। Now a by a b को common factor other than 1, then we can divide by common factor and we can assume a b be कोप्राइम, दोनों कोप्राइम हम मान रहे हैं। सो हम लोग b को उस तरफ भेज रहे हैं, तो b √3 इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर 3b स्क्वायर ए स्क्वायर है तो 3 टेबल में ए स्क्वायर आएगा, अगर 3 टेबल में ए स्क्वायर आने से ये 3 ए में भी आएगा। सो ये इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर, इसको ला के इधर सब्स्टिट्यूट किए हैं। ना वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आया, सो बी टेबल में भी आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि दोनों को प्राइम होना चाहिए था। A contradiction arises because of our incorrect assumption √3 is rational. So we conclude √3 is irrational. So formally जब लिखते हैं तो ऐसा लिखना होगा, ठीक है। Now since this is very commonly asked question in board exams, I ask you to do same thing, replacing √3 के जगह पे √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, √11 ले लीजिए। सो ये तीनों नंबर्स लेके शो दैट √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल करके सेम प्रोसीजर में एक बार कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। यू माइट बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, क्या कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इजीएस्ट थिंग
and very scoring point also. So don't worry about what you're writing. While doing for after doing 2-3 times, you will yourself understand. Now questions come. Now questions ऐसे आते हैं, show that 5√3 is irrational या 5+√3 is irrational. ये सब के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें उसके जैसे यू नीड नॉट टेक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ऑल दिस थिंग्स. इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पता है 5√3 इरेशनल है. आपको बस इतना प्रूव करना है 5√3 इज इरेशनल. सो इन दिस केस, फर्स्ट केस, व्हाट वी विल डू, लेट 5√3 इज इक्वल टू, let 5√3 is equal to 5√3 is equal to is irrational. सेम मेथड तो सेम है. let 5√3 is equal to rational. अगर ये रैशनल हो, इरेशनल प्रूव करने के लिए रैशनल मान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए. ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं. 5√3 is equal to a by b लिखेंगे तो √3 is equal to, ये 5 को उधर भेज देंगे तो a by 5b. वी नो दैट 5√3 is irrational, तो √3 को हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो यही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. हमको ज़्यादा दूर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली 5+√3 इरेशनल प्रूव करने के लिए पहला सोचते, लेट अस एज्यूम 5+√3 इज रैशनल. ये रैशनल मान लेंगे तो क्या होगा, 5+√3 इज इक्वल टू a by b. क्योंकि ये रैशनल है हम ऐसा लिख सकते हैं. नाउ √3 इज इक्वल टू a by b minus 5, दैट इज इक्वल टू a minus 5b by b. अगेन इसको p by q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन √3 तो इरेशनल है. √3 is irrational and we cannot write it in the form of p by q. This is a contradiction. This contradiction is erased because our assumption is wrong. We will write 5+√3 is irrational. Examples. First question, it asks us to prove 5 minus √3 is irrational. So we have sought opposite मान लेते हैं ना. 5 minus √3 is rational. So 5 minus √3 is equal to a by b. ये 5 को बस उधर भेज दिया हमने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो √3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन में आया. √3 तो हमको पता है इरेशनल है, और इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, लेकिन इधर लिख के आ रहा है. क्यों आया? बिकॉज दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज बिकॉज √3 इज, बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. हमने जो मान लिया वो गलत है, इसलिए 5 minus √3 इज रेशनल करके लिखना है. सिमिलरली 3√2 इरेशनल है तो सिंपली 3 को इधर भेज दिया तो फ्रैक्शन आ गया. √2 इज इक्वल टू p by q फॉर्म में आया. ये नहीं होना चाहिए. ये क्यों गलत आया? क्योंकि हम लोग जो एजम्पशन किया वो गलत है, इसलिए 3√2 इज इरेशनल. सो इस मॉडल में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ये कंप्लीट करके मुझे नोटबुक भेज दीजिए. 1.3 पूरा कंप्लीट कर दीजिए. थैंक यू.